गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे परमाणु मॉडल एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, जो कि 10 और 12 दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आइए देखिए। ये हमारा जो परमाणु होता है, एक प्रकार का खोखला क्या होता है, गोला होता है, और इसके एक छोटे से भाग में जो नाभिक होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और इनके बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा का है वह उसी कक्षा में गति करेगा। तो इसी प्रकार इन कक्षकों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। ये पहले वाले कक्षकों को प्रथम ऊर्जा स्तर, दूसरे वाले को द्वितीय ऊर्जा स्तर, तीसरे वाले को तृतीय ऊर्जा स्तर, चौथे वाले को चतुर्थ ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनका अपना अपना नाम है। पहले वाले का नाम है के, दूसरे वाले का नाम एल, तीसरे वाले का नाम है एम, चौथे वाले का नाम क्या है, एन है। तो के एल एम एन। ठीक है, तो कोषों की संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एन में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो के एल एम एन में इतने इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, इतनी तो बातें सबको क्लियर है। चलिए, अब देखिए, इनके अपने अपने क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। ये तो कोष हैं, और कोषों के अपने अपने क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। उपकोष, जैसे एक कोष है के एल एम, तो इनके भी क्या होते हैं, बेटे होते हैं। तो बेटे का नाम है एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ है। ये तो बातें क्लियर है। और इनमें भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये तो बातें हैं। और भी देख लीजिए, जो हमारा के उपकोष, के कोष है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और यस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो इस के का, यानी ये पहले वाले के का सिर्फ और सिर्फ एक एस होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो कि एक यस में 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में एल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इनके पास 2 अपने उपकोष होते हैं, एस और पी। क्योंकि एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि एल वाले में है। एल का नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, यानी दूसरे नंबर पे एल है। तो एल के कितने कितने उपकोष हो गए, एस भी हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और पी भी हो गया जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कुल मिलाकर एल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि यहां पर दिख रहा है। ये भी बातें सही है। और बात करते हैं तीसरे वाले की, जो तीसरे का नाम क्या है, एम। एम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। तो इनके पास 3 उपकोष होते हैं, यहां से लेकर यहां तक 18 है ना। तो 2, 6, 8 और 10, 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। तो इनके पास 3 अपने उपकोष हैं, तो 3s2, 3p6 और 3d10। गिन लीजिए, 10, 6, 16, 2, 18। ठीक है, तो इतने इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, और भी देखिए आगे। और क्या है, जो चौथा वाला हमारा क्या है, एन, इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 32।
तो इनके पास ये चारों उपकोष इसके अंदर आते हैं। 4H2, 4P6, 4D10 और 4F14। 14 10 24, 24 36 2 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? 1s2 आएगा। कौन आएगा? 1s2 आएगा। ठीक, उसके बाद कौन आएगा? 2s2 आएगा, 2p6 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3s2 आएगा, 3p6 आएगा, 3d10 आएगा। ठीक है, इसके बाद 4s2 आएगा, 4p6 आएगा, फिर 4d10 आएगा, फिर 4f14 आएगा। तो इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसी क्रम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम जैसे पीरियाडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। तो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? वही 4 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन 4 ब्लॉक में इन तत्वों को क्या किया गया है? पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 से अधिक तत्व हैं, इन्हीं 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया है। तो हम बताएं कि इनको बांटा क्यों गया है। तो जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनकी क्या खासियत है, पी ब्लॉक के तत्व उनकी क्या खासियत है, डी ब्लॉक के तत्व उनकी क्या खासियत है, एफ ब्लॉक के तत्व उनकी क्या खासियत है। तो हम जानते हैं कि जब हम इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है जिस उपकोष में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा, समझ रहे हो? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वही उस तत्व के ब्लॉक की संख्या होगी। अगर एस में जाता है तो एस ब्लॉक का तत्व, पी में जाता है तो पी ब्लॉक का तत्व, डी में जाता है तो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तहत हम लोग देख लेते हैं कि जैसे एस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक के तत्व में हम कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये 3 ठो ले लिए हमने। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का कितना हो गया आपका? 20। तो इतने क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक होते हैं। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो जैसे अगर हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सोडियम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले किस उपकोष में जाएंगे हम लोग? सबसे पहले 1s2 में जाएंगे। तो हम रखेंगे 1s2, फिर उसके बाद 2s2 में, 2s2 में, फिर 2p6 में, 2p6 में। थोड़ा इलेक्ट्रॉनों को गिन लेते, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6, 2 8, 2 10। एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच रहा है, तो इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s में। तो 3s1 में चला जाएगा। तो 3s1 में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो देखो 11 हो गए क्या? 2 2 4 6 4 10 1 11। तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गया? s वाले में। देखिए 3s वाले में गया। तो इसलिए इस तत्व को किस ब्लॉक में के अंतर्गत रखा गया है? एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। थोड़ा और इसका चेक कर लेते हैं। तो वही बात है, पहले आएगा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2। तो कितने हो गए? देखो 2 2 4 6 4 10 2 12, 3p6 18 और फिर 4s1। ठीक है,
4s1। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। बातें सही है, अच्छी बातें हैं। चलिए देखिए अब हम बात करेंगे, किसके बात करेंगे? कैल्शियम की बात करेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम की बात अगर हम कर लेते हैं तो देखिए, अब हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम में अगर हम लोग देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज दैट अगर हम 19 का किए हैं तो ये तो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ तक वैसे ही आएंगे, लेकिन जो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 19 था, यहाँ 20 था। तो हम देख रहे हैं कि अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है? एस उपकोष में जा रहा है। इसलिए ऐसे सारे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, उन सारे तत्वों को हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, बातें पक्की पक्की क्लियर हो गई। चलिए अब हम थोड़ी सी पी ब्लॉक के तत्वों की बात कर लेते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक के तत्व हमारे पास जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो कार्बन को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। ठीक है, या तो C6 इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन की बात करते हैं, SI के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बातें सही है। फिर उसके बाद क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है, बातें सही है। हम किस ब्लॉक के तत्व की बात कर रहे हैं? देखो हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक तत्वों की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए C6 यानी कार्बन के पास कितने परमाणु क्रमांक होता है? 6 परमाणु क्रमांक। तो जो तत्वों का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक का मतलब उस तत्व के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतने प्रोटॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, क्योंकि जो परमाणु का नाभिक होता है वह विद्युत उदासीन होता है। उदासीन तभी हो सकता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। और जो न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर वह विद्युत उदासीन होता है, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को अगर मिला देंगे उस तत्व का परमाणु बाहर निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, तो सीधे सीधे हमको बातें यही देखनी है कि जो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो सर्वप्रथम किस में जाएंगे हम लोग? 1s2 में, फिर 2s2 में, फिर 2p2 में। भाई 1s2 सही है, फिर उसके बाद 2s2 सही है, 2p6 यानी 2p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6। लेकिन हमारे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हम उसमें रख देंगे। तो अब देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस वाले में गया? किस उपकोष में? पी उपकोष में। पी उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी उपकोष में गया, इसलिए इस तत्व को हम किस ब्लॉक के अंतर्गत लेकर आते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत लेकर आते हैं। सिलिकॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वही बात 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p गिन लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 2 14। ठीक, यहां भी देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें? पी में, इसलिए पी ब्लॉक का तत्व। क्लोरीन का कर लेते हैं, क्लोरीन का होता है 17। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, जबकि होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। तो 5 2 10 6 16 कितने हो गए जी? 5 2 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 2 15 2 17। ठीक है, तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी वाले में। इसलिए ये तत्व जितने भी
जितने भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उसके ब्लॉकों की संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिए पी ब्लॉक के तत्व के बारे में, एस ब्लॉक के तत्व के बारे में, और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं डी ब्लॉक के तत्व के बारे में और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डी ब्लॉक का तत्व। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो डी ब्लॉक के कुछ तत्व जैसे हैं हम लोग ले लेते हैं Fe फेरस, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। और भी कुछ ले लेते हैं प्लेटिनम Pt, इसका होता है 78। ठीक, एक किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, थोड़ा सा गिन लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28। तो लेकिन हमारे पास हैं कितने? 8, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 18 8 26। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी वाले में। तो एक कौन किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। उसी तरह से अगर हम प्लेटिनम का निकालते हैं तो चलिए निकालिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, फिर 4p6 और 4 के पास हाँ डी है ना, 4p6 और 4d10 और इसके पहले डी के पहले 5 को लाइए 5s1 और फिर 4d10, थोड़ा सा गिन लीजिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 18 2 20 10 30 6 36 36 1 37 37 37 10 कितने हो गए? 37 10 46। अभी काफी चाहिए ना। चलिए आइए यहाँ से थोड़े से हम लोग मिटाते इसको, काफी अंदर तक लेकर जाते हैं। चलिए आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर आएंगे 4 पे 4s2 4p6 4d10 4f 14 5s2 और 5p6 5d देखते हैं आप। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 46 में 14 जोड़ देंगे कितने आपके आ जाएंगे? 60 2 62 62 6 आपके आ जाएंगे कितने? 68 और 68 और 10 68 10 78 68 10 कितने हो जाएंगे? 78। 68 10 78। कहीं पर कोई मिस्टेक है क्या? मिस्टेक है क्या? मिस्टेक यही है क्या है? चलिए आप लोग गिन लीजिएगा, कोई बात नहीं है मिस्टेक नहीं है। और कहीं कहीं पर यहाँ पर देखो कभी कभी
5s2 5p6, फिर 6s1 को लेकर आते हैं, फिर 5d9 लेकर आ जाते हैं। यहाँ से ये भी हो सकता है। तो मोटी मोटी बात यही देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, डी वाले में। इसलिए ये तत्व किस ब्लॉक का कहलाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ठीक है, बातें तो समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी रेशियो से करना, पहले 1s2 में, फिर दूसरा 2s2 2p6, फिर तीसरा 3s2 3p6 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10 4f14। तो कभी कभी एक दो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, मान लीजिए 5d10 हो गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, तो उसको 6 वाले को पहले के लेकर आ जाओ, कर लो ना, 6s1 6s2, फिर उसके बाद डी को ले जाओ। वो तो कहीं कहीं पर हो जाता है, लेकिन प्रॉपरली आप यही रेशियो जानिए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। और अभी कुछ तत्व हैं, होमवर्क के तौर पर आप लोग ले लीजिए। यह ब्लॉक का तत्व, ए ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट में हम 2 तत्व दे रहे हैं, जिसमें सीजियम है और क्या है, थोरियम है, TH। इनका परमाणु क्रमांक आप लोग एक का है 58 और थोरियम का कितना है, 90। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सूचना तो दे सकते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।